दोस्त कैसा हो ये बंदर से सीखिए, कभी धोखा नहीं खाओगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। बंधुओं, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ खास सीख देने वाली है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ही देखें और कहानी को पूरा अवश्य सुनें। दोस्तों, इस कहानी में एक बंदर और एक मगरमच्छ की दोस्ती के बारे में दर्शाया गया है। अतः इस कहानी में किस तरीका से बंदर मगरमच्छ के चुंगल में फंस जाता है, तब वह बंदर अपनी चालाकी से, होशियारी से कैसे उससे जान बचाता है, तो जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें और यदि हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं तो निवेदन है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन भी दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए ज्यादा विलंब न करते हुए इस कहानी पर ध्यान देते हैं। बंधुओं, एक नदी थी और उस नदी के किनारे पर एक जामुन का वृक्ष खड़ा था। बड़े बड़े सुंदर जामुन के फल उस पे लगे हुए थे और उसी जामुन के वृक्ष पर एक बंदर रहता था। वो बंदर जामुनों को खाता था, टहनियों को हिलाता था, तो वो जामुन नदी के जल में गिर जाते थे, आवाज होती थी। तो उसी जल में एक मगरमच्छ रहता था, वो आ जाता था और जामुनों को खाने लगता था। एक दिन बंदर बैठा बैठा जामुन खा रहा था और उसने टहनी नहीं हिलाई। मगरमच्छ को बहुत देर इंतजार करते करते हो गया। तो मगरमच्छ ने आवाज लगाई, बंदर भैया, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हमसे दोस्ती करोगे? बंदर कहने लगा, मगरमच्छ भाई, आप जल के जीव हो और हम एक वृक्ष के जीव हैं, आपकी और हमारी कैसे दोस्ती हो सकती है? कदापि नहीं। मगरमच्छ कहने लगा, क्यों नहीं दोस्ती हो सकती है? अगर आप दोस्ती करोगे तो दोस्ती हो सकती है, हम आपको दोस्त बनाना चाहते हैं। बंदर को तैयार हो गया। बंदर ने मगरमच्छ को दोस्त बना लिया। मगरमच्छ कहने लगा, दोस्त, अब क्या हमें जामुन नहीं खिलाओगे? हम रोज जामुन खाने आते हैं, आप हिलाते हैं, मैं खा जाता हूं, लेकिन आज ने आपने जामुन नहीं खिलाए। बंदर कहने लगा, दोस्त ऐसी बात है तो रुको। बंदर ने टहनी हिलाई, बहुत सारे जामुन उस जल में गिर गए। अब मगरमच्छ ने खाए। मगरमच्छ का मुंह लाल हो गया था। जामुन खाने के बाद में मगरमच्छ वहां अंदर जल के जीवों के पास में चला जाता है और अपनी पत्नी के पास में गया। तो पत्नी ने देखा, कहा, स्वामी, आपका मुंह बहुत लाल है, आप क्या खा करके आए हो? तो सारी बात बताई कि मेरा एक दोस्त है बंदर, जो जामुन का वृक्ष इस नदी के किनारे पर खड़ा हुआ है, उसी जामुन के वृक्ष पर हमारा दोस्त रहता है और वो जामुनों को हिला हिला करके मुझे खिलाता है। तो मगरमच्छ की पत्नी कहने लगी, क्या आप मुझे जामुन नहीं खिलाएंगे, खिलवाएंगे? बोले, क्यों नहीं, हमारे साथ चलो। दूसरा दिन हुआ, मगरमच्छ अपनी पत्नी को लेकर के वहीं पर पहुंचा और बंदर से कहा, दोस्त, आज हमारी पत्नी भी आई है और ये भी जामुन खाना चाहती है, क्या आप इसे जामुन खिला देंगे? बंदर बोला, क्यों नहीं। बंदर ने टहनी हिलाई, बहुत सारे जामुन गिर गए। अब वो मगरमच्छ ने और उसकी पत्नी ने खाए, बड़ा स्वाद आया। इसी तरीका से 2-3 दिन तक मगरमच्छ की पत्नी उसके साथ में जाती रही और उन जामुनों को खाती रही। बड़ा उसे आनंद मिलता था, स्वाद मिलता था। तो एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा, जब जामुन इतना लाल है और इतना स्वादिष्ट है, तो ये खिलाने वाला बंदर, इसका कलेजा कितना लाल होगा, कितना स्वादिष्ट होगा, क्यों ना हम इस बंदर के कलेजे को खाएं। मगरमच्छ की पत्नी कहने लगी, स्वामी, अब मैं आपके दोस्त का कलेजा खाना चाहती हूं, कितना सुंदर होगा, कितना स्वादिष्ट होगा, कितना लाल होगा। जब जामुन उसके हाथों के खिलाए हुए इतने लाल स्वादिष्ट हैं, तो उसका कलेजा बड़ा ही सुंदर और लाल होगा, स्वादिष्ट होगा, हमें उसका कलेजा चाहिए। मगरमच्छ कहने लगा, आप कैसी बातें कर रही हो? वो तो हमारा दोस्त है और मैं अपने दोस्त का कलेजा कैसे खिलवा सकता हूं? बोले, नहीं। पत्नी जिद कर गई। तो दोस्तों, आप तो जानते हो कि कोई भी जीव हो, पत्नी के आगे सब झुकते हैं और झुकना ही पड़ता है। बोले, फिर मैं कैसे उसका कलेजा खिलवाऊंगा?
तो पत्नी ने कहा उससे कल ये जाकर के कहना कि चलो नदी के उस किनारे पर भी जामुन है और उस पर आप मुझे जामुन खिलाइए और उसे पीठ पर बैठाल करके लाना, तभी बीच नदी में आ जाना, मैं मौका देख करके और उसके कलेजे को खा लूंगी। वही हुआ। मगरमच्छ गया और कहने लगा दोस्त चलिए आज उधर किनारे पर एक जामुन का वृक्ष खड़ा है और उस पर चल करके हमें खिलाओ। तो बंदर कहने लगा मैं तो तैरना भी नहीं जानता हूं और कैसे खिलाएं। मगरमच्छ कहने लगा दोस्त ये भी कोई बड़ी बात है, चलो मेरी पीठ पर बैठो और मैं पीठ पर बैठाल करके उस किनारे तक पहुंचा दूंगा। वही हुआ। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और बीच नदी में जैसे ही पहुंचा तो उसकी पत्नी निकल करके आई और कहने लगी बंदर आप कितने लाल हो, देखने में कितने सुंदर लगते हो, कितने जामुन खिलाते हो मीठे मीठे, आज मैं आपका कलेजा खाऊंगी। बंदर सोचने लगा इसका मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है। मगरमच्छ से कहा कैसे हमारे दोस्त हैं जो आपने मुझे आकर के बीच नदी में फंसा दिया और आपकी पत्नी मेरा कलेजा खाएगी। बंदर जो था वो चुपचाप खड़ा हो गया, कुछ कह ना सका। पत्नी कहने लगी तुम्हारा कलेजा खाऊंगी, बड़ा स्वादिष्ट होगा। बंदर चालाक था। बंदर कहने लगा अरे ये भी कोई बात है, कलेजा तो मेरे पास है ही नहीं। बोले मतलब? जवाब दिया कलेजा तो मैं उसी पेड़ पर ही लटका करके आए हैं, अब मैं दोबारा से जाना पड़ेगा, कलेजा लेकर के आना पड़ेगा, तब आपको खिलाना पड़ेगा। मगरमच्छ की पत्नी कहने लगी बंदर भाई क्या मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहे हो? बंदर कहने लगा नहीं, मैं क्यों धोखा करूंगा, मुझे आज्ञा दो, अपने पति से कहो ये वापस जाएं और उसी पेड़ के पास ले जाएं और तब मैं अभी तुरंत कलेजा लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों मगरमच्छ वापस चल दिया, उस बंदर को बैठाल करके वहीं नदी के किनारे जामुन के वृक्ष पर आया। बंदर मौका ही देख ही रहा था और जैसे ही किनारे पर मगरमच्छ पहुंचा बंदर ने छलांग लगाई और वृक्ष पर पहुंच गया। कहने लगा दोस्त कलेजा लेकर के आओ। तो जवाब दिया अरे दोस्त तुमसे दोस्ती करना ही गलत था, मेरी भूल थी जो तुमसे दोस्ती की। दोस्ती हमेशा करनी चाहिए तो अपने बराबर वालों से करनी चाहिए। कलेजा तो मेरे साथ ही है, ये तो केवल मेरी चालाकी थी और नहीं तो तुम्हारी पत्नी मुझे मार करके खा जाती। माफ करना दोस्त, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, तुम अपने घर जाइए और मैं अपने इसी वृक्ष पर रहता हूं। दोस्तों निराश होकर के मगरमच्छ वहां से चला जाता है। तो कहने का मतलब है इस कहानी का तात्पर्य यही है कि दोस्ती अगर करें तो अपने बराबर वालों से करना चाहिए, कभी अपने से ज्यादा ऊंचे वाले से दोस्ती नहीं करना चाहिए और नहीं तो वरना जीवन में पछताना ही पड़ेगा और धोखा खाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? ये कहानी यदि पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।